औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद अहमद हकीम साहब आपकी खिदमत में हाजिर। और एक ऐसा नुस्खा हम आपको बता रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप इससे फ़ायदा ज़रूर हासिल करेंगे और अल्लाह ताला इसमें भी फजल और करम फरमाएंगे। इंशाअल्लाह हम आपको बताते हैं और इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और अल्लाह के फजल से कामयाबी और सुरखरू होने के बाद हमें दुआ करें। हम आपको ये बताते हैं, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये हराम मगज़ जो आदमी के बैठ जाते हैं तो ये बहुत ही नुकसानदेह मर्ज है। इंसान मरने तक वैसे का वैसे रह जाता है। हम आज आपको ये खुशी की बात बता रहे हैं कि हमारे उस्ताद को भी ये जो बीमारी थी उसको भी चोट आई तो उसका हराम मगज़ ख़त्म हो गया। तो नीचे वाला जो धड़ था वो बिल्कुल सुन्न हो गया, ना हिलता था ना झुलता था। तो डॉक्टरों ने उसको 3 साल तक उसकी कार्रवाई की, बहुत सारा इलाज कराया। अमेरिका तक हमने उसका इलाज कराया मगर वो ठीक होने तक नाम ना ले रहा था। तो एक बुजुर्ग अचानक वहाँ आ गए और उन्होंने उस्ताद साहब से मुलाकात की। हम उस टाइम उसी वक़्त उधर मौजूद थे। तो उन्होंने हमें ये नुस्खा अता किया और फरमाया कि उस्ताद साहब ये नुस्खा आप इस्तेमाल कराएं और इंशाअल्लाह ताला आप चलना फिरना शुरू हो जाएंगे। तो हमने उस नुस्खे को इस्तेमाल किया। तकरीबन वो नुस्खा 1 महीने तक हमने इस्तेमाल किया। तो महीने तक वो चलना फिरना शुरू हो गए। मगर एक टांग उसकी जो टूटी हुई थी वो सिर्फ थोड़ी लड़खड़ा रही थी, मगर आप चल फिर रहे थे, यानी कि किसी के सहारे के बगैर आप चल फिर रहे थे। और उसी चोट के बाद आपने 4 बच्चे जन्म दिए औरत से, यानी कि वो इतना कामयाब हो गया नुस्खा। हम आप आज उस राज से आपको आगाह करें। इंशाअल्लाह ताला आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और दूसरों को भी ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये मर्ज मौत वाली मर्ज है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इससे निकालेगा ज़रूर। तो हम आपको बताते हैं कि मगज़ कोंच, एक मगज़ होता है कोंच। आप किसी से भी पूछ लें, ये कोई ख़ास यानी कि कोई ऐसा अहमियत वाला लफ्ज़ नहीं है कि आपको ना मिल सके। लफ्ज़ है मगज़ कोंच। कोंच को उबाल लेना है। उबालने के बाद रात को उबाल कर रख लें। उसके बाद वो उसका ऊपर वाला छिलका उतार लें, यानी कि जितनी जगह ये रीढ़ की, यानी कि ये गर्दन से लेकर ये वो बिल्कुल कमर तक इसी रीढ़ की हड्डी के जोड़ों के ऊपर वो लेप आ जाए, इतना मगज़ उसको रोज़ाना, ये महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता है। उसमें आप जब वो मगज़ निकालेंगे उसको यानी कि बिल्कुल पीस लें, नरम होगा, ऐसे जैसे वो बुरादा बन जाएगा या ऐसे लेप बन जाएगा। उसमें एक हम आपको बताते हैं कि कुछ चीज़ हमारी समझ में नहीं आती, कुछ चीज़ हम बताते हैं तो लोग बोलते हैं वाह ये क्या उस्ताद साहब ने बता दिया, मगर हम आपको इसीलिए हम बता रहे हैं कि इसको इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इलाज में हर चीज़ जायज़ होती है। हम आपको बता रहे हैं कि बकरे के पेशाब को हासिल कर लें। बकरे यानी कि बकरा हो बकरी ना हो, बकरे के पेशाब को हासिल कर लें। उसके बाद वो पहले हासिल कर लें, जितना भी हासिल हो सके वो जमा करके रख लें। उस कोंच को जब रगड़ेंगे, लेप करेंगे तो उसमें थोड़ा सा वो भी मिला लें, पेशाब उस कोंच को मगज़ कोंच में वो मिला लें, उसका लेप बना लें। तो यूं जो है ना, ये जो जोड़े गर्दन वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला गर्दन जो वाला जोड़े, इसी से लेप करना शुरू करो। तकरीबन 3 उंगल यूं, 3 उंगल इधर इधर, 3 उंगल आप लेप करें ओ कमर तक। इसको लेप करके सोया करें इंशाअल्लाह ताला। और उसके फ़वायद ये होंगे कि आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 15 दिन में, जैसे मर्ज पुरानी है तो वो 1 महीना ले सकती है, वरना ये 3 महीने से आप इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला इसी मर्ज से आप उठकर खड़े हो जाएंगे और बच्चे भी जनेंगे और चलना फिरना भी आपकी किस्मत में ज़रूर होगा। और हिम्मत करें, ये नहीं है कि कोई चीज़ मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, हमारा दिमाग मुश्किल है। इसके साथ आपको खाने की चीज़ बताते हैं जो उस जोगी ने हमें बताई थी। आयल निकाल लें मगज़ पिस्ते का, मगज़ पिस्ता
वो जैसे भी हासिल करें, ज़रा महंगा है, उसको अपने हाथ से अपने सामने उसका ऑयल निकालें। वो 1 चिमचा सुबह और 1 चिमचा शाम को ये ज़रूर दूध में या किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ताला आप खड़े हो जाएंगे और हमें दुआ करेंगे, खुद भी इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हासिल देने दें। वस्सलाम।